आज शाम हमारी जो वार्ता है पटना के डीएम साहब और एसएसपी साहब के साथ हुई है और जितने भी मुद्दों को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं 18 अगस्त से, उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। टीआरई 4, बीएसएससी, दरोगा सिपाही, 17वीं बीपीएससी, लाइब्रेरियन, बेल्ट्रॉन, सभी मुद्दों पर बातचीत हुई और हमने स्पष्ट कहा है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा चाहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए और सीडीपी नहीं चाहिए। तो सीडीपी लागू है ही नहीं, वो सिर्फ प्रस्ताव था। हालांकि इसको लेकर बहुत लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा भी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि सीडीपी सिर्फ प्रस्ताव था। जब तक हम लोग सहमत नहीं होंगे तब तक वो लागू नहीं होगा। और ये बात अभ्यर्थियों को भी हमने कहा था कि आप लोग जब सहमत होंगे तब हम सहमत होंगे और तब शिक्षा विभाग सहमत होगा और तब बीपीएससी सहमत होगा। लेकिन कुछ लोग इसको मतलब अफवाह बना दिया और बहुत सारी बातें कही गई। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सीडीपी लागू नहीं था और लागू भी नहीं होगा। सीडीपी लागू नहीं होगा, ये एकदम निश्चित है। आप इसके लिए एकदम निश्चित रहे। मैंने कल भी कहा, परसों भी मैंने कहा था कि यह सिर्फ प्रस्ताव था जो कि खत्म हो गया। जब हम लोगों ने विरोध किया, प्रस्ताव वही खत्म हो गया। तो अब बात रही एकल परीक्षा की और निगेटिव मार्किंग हटाने की। हमने स्पष्ट रूप से मांग रखा कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, उम्र सीमा में छूट दी जाए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो। सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले हो। ये सारी बातें हमने रखी टीआरई 4 के संबंध में। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा होते जटे, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन बहाली आए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, दरोगा 1799 और 17वीं बीपीएससी में गड़बड़ी जो हुई उसकी जांच कराई जाए, बेल्ट्रॉन का सेकंड लिस्ट जारी हो। सारे मुद्दे को हम लोगों ने रखा था और डीएम साहब ने भी अपना पक्ष रखा सरकार की तरफ से, हमने अपना पक्ष रखा स्टूडेंट्स की तरफ से। तो काफ़ी लंबी बातचीत चली, वार्ता चली और हमें विश्वास है कि हम लोगों को जो हम लोग चाह रहे हैं ज़रूर मिलेगा। और अभ्यर्थियों से कहेंगे टीआरई 4 वालों से कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सीडीपी लागू नहीं है और न ही लागू होगा। अब बात रही एकल परीक्षा की, तो उस पर हम लोग अड़े हुए हैं कि एकल परीक्षा लागू हो। उस पर डीएम साहब ने कहा कि इस पर बातचीत चल रही है और कल फिर इसको लेकर हमारी मुलाकात बड़े पदाधिकारी से होगी, सीएमओ के अधिकारियों से होगी या और भी अधिकारियों से कराई जाएगी हमारी मुलाकात, जैसा कि डीएम साहब ने आश्वासन दिया, कहा है। और कल सुबह से माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, कल दिन से ही। और उस प्रयास में आज सफलता भी मिली है। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात होने की संभावना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक तो है कि मिल सकते हैं। हो सकता है कि कल कुछ ऐसा हो जाए कि मना कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए वो कहीं बिजी हो जाए, कहीं कोई प्रोग्राम अचानक बन जाए, इसलिए मैं संभावना की बात कर रहा हूँ। और सीएमओ से भी अधिकारीगण आए थे शाम में, यहाँ पे मिले, अभ्यर्थियों से भी मिले, हमारी टीम से भी मिले और आवेदन लेकर भी गए। क्योंकि कल से ही हम प्रयास कर रहे थे, हमारे टीम के लोग प्रयास कर रहे थे और बात भी हुई थी। शहबाज जी बात किए थे और भी लोग बात किए थे, हम भी बात किए थे। तो आज दिन भर भी उसी में हम लोग लगे हुए थे, यहाँ धरना भी दे रहे थे और उसमें भी लगे हुए थे। उसमें सफलता मिली है और सीएमओ से भी और कॉल आया, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कॉल आया है और हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री जी भी मुलाकात करें। और हमने ये साफ कहा है कि रक्षाबंधन का हम लोग को गिफ्ट चाहिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट चाहिए, हमारी बहनों को गिफ्ट चाहिए, हमारी जो बहनें हैं बिहार की समस्त महिला अभ्यर्थी उनको गिफ्ट चाहिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो हमें लगता है कि इस बात को सीरियसली लिया गया है और हो सकता है कि कल हम लोग को गिफ्ट मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं हो जाता है, हम लोगों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर रहना है। तो आप लोग ये मत समझिए जो हम ऐसा बोल रहे हैं तो आप लोग आंदोलन में नहीं आए। कल भीड़ दिखाइए, गर्दनीबाग भर जाना चाहिए और देखिए उसके बाद आपकी सारी मांगे मानी जाएगी। घर बैठे रहिएगा तो फिर हो सकता है सरकार ना अनुकूल करे। तो आप जितने भी अभ्यर्थी है, चाहे टीआरई 4 के हों, बीएसएससी हो, दरोगा सिपाही जो भी हैं, आप बेल्ट्रॉन है, लाइब्रेरियन, आप सभी से आग्रह करेंगे कि कल आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल पहुँचिए और भीड़ दिखाइए। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
परसों ही रक्षाबंधन है ना, तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल शाम तक हमें लगता है अगर भीड़ आप लोग दिखा देंगे गर्दनीबाग में तो कल शाम तक हम लोगों की मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर भीड़ नहीं दिखाइएगा तो फिर हो सकता है कि आधा अधूरा बात ही माने। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं कि हम लोगों की जो मांगे, आपकी जो मांगे उसको माना जाए। लेकिन आप लोग को भी साथ देना होगा और किसी बहकावे में मत आए। बहुत लोग कह रहे हैं कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का जो है सेटिंग कराया है 17वीं बीपीएससी में, कोई बोल रहा है एसडीएम बनाया है, कोई बोलता है आरओ, कोई बोलता है सीओ बनाया है। तो ऐसे लोगों को भी जवाब हम मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। लेकिन एक लाइन में बोल दे कि मेरी पत्नी नेहा कुमारी नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई भी नेहा कुमारी सफल होगी तो मेरी पत्नी ही हो जाएगी। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि एक महिला को अपमानित लोग कर रहे हैं जो सफल हो चुकी हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है इन लोग के द्वारा। तो एक लाइन में हम बता दें कि मेरी पत्नी नेहा कुमारी जो है, जो मेरी पत्नी है नेहा कुमारी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरी है, अभी तक के डेट में भर रहा हूँ, आज के डेट में अभी तक, आगे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, इन लोगों का भी जवाब हम देंगे, अच्छे से जवाब देंगे। बस समय का इंतजार है, सही समय का। पहले हम जो मुद्दे को लेकर चले हैं उसको हम सफल बना दें, अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए। उसके बाद जो व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका भी हम जवाब देंगे। कोई बात नहीं, आलोचना कीजिए, लेकिन किसी महिला को अपमानित मत कीजिए, मेरा ये कहना है। किसी महिला को बेवजह अपमानित नहीं कीजिए। तो आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि कल गर्दनीबाग धरना स्थल आप लोग जरूर पहुंचिए, भीड़ दिखाइए, ताकि सरकार कल दोपहर शाम तक हम लोगों की, आप लोगों की सारी बातों को मान ले। और ये आप पे निर्भर करेगा कि आप कल कितनी भीड़ दिखाते हैं। तो आप लोग कल गर्दनीबाग धरना स्थल आइए और अपनी मांगों को मनवाइए सरकार से। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तैयारी 4 में एकल परीक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो। तैयारी 4 में एकल परीक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो। निगेटिव मार्किंग हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। सीटों की संख्या बढ़ानी होगी, बढ़ानी होगी, बढ़ानी होगी। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। लाइब्रेरियन बहाली का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। 1799 दरोगा और 17वीं बीपीएससी में गड़बड़ी की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आवाज चेक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।